अजय मिश्रा टेनी के घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा, आशीष मिश्रा टेनी के घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा, और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जिनके स्टेटमेंट के वजह से आज देश में ऐसे हालात बन गए। अगर सरकार टाइम रहते शुरू में ही एक्शन ले लेती, इन्हें सलाखों के पीछे कर देती, तो आज जो देश में माहौल बना है ये माहौल नहीं बना होता। और तो क्या पता कि भीड़ में जहां पर 500 नमाजी बैठे हैं उसमें 5 लोग आरएसएस के नहीं एंटर कर गए, सरकार ने नहीं घुसा दिए अपने लोगों को कि जाइए और पुलिस पर पत्थर चलाइए ताकि पुलिस को कार्रवाई करने की छूट मिल जाए, एक बहाना मिल जाए। हिजाब का मामला आता है, लाउड स्पीकर का मामला आता है, मस्जिद का मामला आता है, नमाज का मामला आता है, अजान का आता है, और अब नुपुर शर्मा का और ये पैगंबर मोहम्मद साहब पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है। तो लगातार देश को और देश की जो कमियां हैं, जो देश को बेचा जा रहा है, युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर काफी आरोप लग रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। सरकार का मानना है कि जो लोग बलवाई हैं, दंगाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आप कैसे देखती हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, ये तुरंत जज कर लेना के दंगाई हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, और डेमोक्रेसी में धरना प्रदर्शन करके अपने बातों को रखा जाता है, विरोध को दर्ज किया जाता है। तो तुरंत में दंगाई बता देना ये भी गलत है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है। और जैसे कार्रवाई की बात है, आजकल बुलडोजर चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मेरा एक सवाल है कि ये बुलडोजर सिर्फ ऐसे लोगों पर ही क्यों चलाया जाता है जो सरकार के नीतियों के खिलाफ है, जो सरकार का विरोध करता है। अजय मिश्रा टेनी के घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा, आशीष मिश्रा टेनी के घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा, और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जिनके स्टेटमेंट के वजह से आज देश में ऐसे हालात बन गए। और आज़ादी के बाद पहली बार इतने सालों में विदेशों में भी हमारे देश का मुखालफत हुआ, देश के खिलाफ लोग खड़े हो गए, ऐसा सिर्फ उनके स्टेटमेंट के वजह से, हेट स्पीच के वजह से। तो उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी, मैं ये पूछती हूँ। नुपुर शर्मा पे कब कार्रवाई होगी, उनके घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा, उन पर कब एनएसए लगाया जाएगा, और उन पे कब यूएपीए लगाया जाएगा। ये सिर्फ जो सरकार के विरोध में है उन पर ही क्यों कार्रवाई होती है, जो सरकार में है सिर्फ 6 साल के लिए बर्खास्त कर देने से, पार्टी से हटा देने से क्या ये सजा काफी है? जो देश और विदेश, देश से लेकर विदेश तक नुपुर शर्मा जी ने देश का सर झुका दिया अपने स्टेटमेंट के वजह से, तो क्या सिर्फ 6 साल के लिए बर्खास्त कर देने से हो गया पूरी सजा हो जाती है? एक तरफ उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाती है, और दूसरे तरफ एक तरफ सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाती है, और दूसरे तरफ जो लोग उन पर सजा के लिए मांग कर रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उन्हें दंगाई बोला जा रहा है, जो इंसाफ मांग रहे हैं। तो वजह क्या है? आज जो भी ये सब हुआ है इसकी वजह सिर्फ नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल है। अगर सरकार टाइम रहते शुरू में ही एक्शन ले लेती, इन्हें सलाखों के पीछे कर देती, तो आज जो देश में माहौल बना है ये माहौल नहीं बना होता, और इतने बेकसूर लोग सलाखों के पीछे नहीं होते, और इतने लोगों का आशियाना नहीं उजड़ा होता। पर मैम, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे में अगर आपको अपनी बात रखनी है तो इसका रास्ता हिंसा का या पत्थरबाजी? नहीं, मैं बिल्कुल हिंसा के खिलाफ हूँ, पत्थरबाजी के खिलाफ हूँ, लेकिन पुलिस को भी जब कोई प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्वक तो उस पर आप आंसू गैस छोड़ दीजिए, वाटर कैनन, या बहुत सारे तरीके हैं रोकने का। डीसी के तरफ से ऑर्डर आ जाए कि नहीं करना, एसपी के तरफ से पहले ही ऑर्डर आ जाए, इसको रोका जा सकता था। लेकिन जब प्रदर्शन पर लाठियां बरसाना, गोलियां चलाना और जान चले जाना, और जब एक भीड़ हो जाती है ना, तो भीड़ किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, भीड़ किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है, भीड़ को कोई रोक नहीं सकता है। और जब लाशें गिर गई, लोग मर गए, तो फिर वो लोग आक्रोशित हो जाते हैं। मैं बिल्कुल मना करती हूँ, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक पत्थर चलाते हैं और उसके बदले में क्या होता है, हजारों बेकसूर लोगों पर कार्रवाई करने का एक मौका मिल जाता है, और कितने लोगों का घर गिरा दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। एक आशियाना बनाने में वर्षों लग जाते हैं, सारी जिंदगी की कमाई लग जाती है, और गिराने में कुछ वक्त लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं। ये जो बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगे किया जा रहा है, आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? नहीं, ये षड्यंत्र नहीं है, ये एक तरफ का रोज था, जैसे न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है कि साजिशें थी
और साजिशों के तहत ये जमा किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। साजिश क्यों करेंगे? विदेशों में किसने साजिशें की? जिस तरह पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी की गई, उनकी बेअदबी की गई, बेइज्जती की गई, तो ये सभी में गुस्सा है, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए जुमे की नमाज के बाद लोग खुद पहुंच गए विरोध करने, दर्ज करने। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अब स्थिति विपरीत चल रही है और सत्ता में बैठे लोग छोटा सा मौका खोज रहे हैं कि किस तरह कार्रवाई की जाए। बस तो मौका एक मिला नहीं और बुलडोजर चलना शुरू हो गया। मैं वही बोल रही हूं कि अगर इंसाफ, इतना ही इंसाफ है, इंसाफ का तराजू और पलड़ा बराबर है सभी के लिए, और इतना ही ज्यादा इंसाफ है, तो अजय मिश्रा टेनी के घर पर लाख विरोध के बावजूद पूरा किसान समुदाय, तबका, वो किसान अन्नदाता जो देश को पाल रहा है, जो देश को खिला रहा है, उसके ऊपर थार गाड़ी से चढ़ाई गई। इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर इतना ही इंसाफ है, शहंशाह वक्त है, और आपको अपने इंसाफ पर इतना ही भरोसा है, तो ये सिर्फ कुछ लोगों पर जो सरकार के विपरीत बात करते हैं, जो सरकार के नीतियों के विरोध में खड़े होते हैं, उन पर ही बुलडोजर क्यों चलाया जाता है? कार्रवाई की जा रही होगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल जानकर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, अगर सही में कार्रवाई की जाती सभी पर, तो एक बराबर कार्रवाई होती। आप अजय मिश्रा टेनी को अब तक बर्खास्त रहते, आशीष मिश्रा टेनी के घर पर बुलडोजर चलता, और उसी कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को छोड़ दिया जाता है ना, वैसे अपराधी को छोड़ दिया जाता है, उनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगा? मैम, शुक्रवार को जब नमाज अता की जाती है मस्जिदों में, तो शांति की अपील की जाती है सभी नमाजियों से, लेकिन उस नमाज के बाद में तुरंत पत्थरबाजी हो जाती है। ये कैसी शांति? देखिए, जब भीड़ बहुत ज्यादा है तो उसमें क्या पता कि किसके लोग हैं, वो नमाजी ही है या नमाजियों के साथ कुछ और लोग भी, असामाजिक तत्वों को भी घुसा दिया जा रहा है कि दो चार लोग ऐसे आप अंदर आ जाइए और चला दीजिए पुलिस पर पत्थर, और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए एक बहाना मिल जाए। ये कौन जानता है? जब भीड़ जमा हो रही है नमाज पढ़ने के लिए, तो उसमें सब नमाजी ही आए थे, ये कौन जानता है? ये पहले भी जब दिल्ली में जामिया में जो भी हुआ था एनआरसी सीए के समय, तो हमने देखा था किस तरह पुलिस के भेष में दूसरे लोग भी घुसकर स्टूडेंट्स को मार रहे थे, है ना, जिनके पास आईडी कार्ड्स नहीं थे। तो क्या पता कि भीड़ में जहां पर 500 नमाजी बैठे हैं, उसमें 5 लोग आरएसएस के नहीं एंटर कर गए। सरकार ने नहीं घुसा दिए अपने लोगों को कि जाइए और पुलिस पर पत्थर चलाइए, ताकि पुलिस को कार्रवाई करने की छूट मिल जाए, एक बहाना मिल जाए। मैम, शुक्रवार के दिन सोलापुर, रांची, दिल्ली, मुंबई, ये एकदम कैसे कनेक्टिविटी बनी इसकी? देखिए, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, बस एक नमाज के बाद कहीं से भी एक ये हो गया कि नमाज के बाद हम लोग विरोध करेंगे, तो हर जगह वैसे ही माहौल बन गया। कोई इसमें साजिश की कोई बात नहीं है और कोई चलाया हुआ नहीं था। ये तो पूरा देश और दुनिया में विरोध हो रहा है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे देश और दुनिया में विरोध किया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ जो बोला गया कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन यह है कि जो विरोध जो हो रहा था, प्रदर्शन, वो शांतिपूर्वक था। अब 2-4 लोग पुलिस पर पत्थर चला देते हैं, वो लोग कौन है? 2-4 लोग छिपकर कोई भी चला सकता है बदनाम करने के लिए हमारे प्रोटेस्ट को। ये जो मुखालफत हो रहा था, नुपुर शर्मा को जेल में डालो, इस मुखालफत को बदनाम करने के लिए कोई भी 2-4 लोग पत्थर चला सकते हैं। हर जगह हैं ऐसे लोग। किस तरह, मैं एक मिसाल एक बार बताना चाहती हूँ, किस तरह कभी देखा जाता है कि पकड़ा जाते हैं आरएसएस के लोग के मंदिरों में खुद जाकर गाय को मांस काटकर फेंक देते हैं बदनाम करने के लिए, ताकि देश का माहौल खराब हो, देश को बांट दिया जाए। 80 और 20 में इनकी साजिश ही यही है, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, देश को बचने नहीं देंगे। देशवासी जो है पूरे एक साथ ही रहेंगे। एक फूल के माला है, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक फूल के माला है, एक गुलदस्ते है। इसमें कुछ लोग मनुवादी जो लोग विचारधारा के हैं, ब्राह्मणवाद विचारधारा के लोग देश को बांटना चाह रहे हैं, देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं, और उनकी जो पॉलिटिकल रोजी रोटी इसी पर डिपेंड करती है। वो 2024 की एक्चुअली तैयारी कर रहे हैं, देश में इस तरह नफरत का माहौल बनाकर। ये नफरत का माहौल लगातार जनवरी से तैयार किया जा रहा है, बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, भूमिका। पहले हिजाब का मामला आता है, लाउड स्पीकर का मामला आता है, मस्जिद का मामला आता है, नमाज का मामला आता है, अजान का आता है, और अब नुपुर शर्मा का और ये पैगंबर मोहम्मद साहब पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है। तो लगातार देश को और देश की जो कमियां हैं
जो देश को बेचा जा रहा है। युवा बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और देश में महंगाई 7वें आसमान पर है। ये सारे मुद्दे से देश को हटाकर जो नेशनल लीडरशिप है देश की, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, देश को उलझा देना चाहते हैं, देश की जनता से सवाल छीन लेना चाहते हैं और ये सारे नौटंकी में फंसा कर रखना चाहते हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी हाँ, ये प्रोटेस्ट और प्रदर्शन जुमे की नमाज के बाद इसीलिए हो रहा था कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए। तो मुझे समझ में नहीं आता है, सारे लोगों के घर पर बुलडोजर चल गया, गिरफ्तारी हो रही है, शनाख्त किया जा रहा है, पर नुपुर शर्मा जो सबसे बड़ी गुनहगार हैं, जिनके वजह से ये सब हुआ, इतना सिनेरियो क्रिएट हो गया, देश से लेकर विदेश तक बेइज्जती करवाई, उनको अरेस्ट कब किया जाएगा? उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उन पर यूएपीए कब लगाया जाएगा? उन पर कानून का शिकंजा सख्त कब होगा? उन पर कानून का शिकंजा सख्त होने के बजाय उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है, सेफ्टी दी जा रही है।